ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मात मनाऊं सरस्वती मेरे कंठ करो प्रवेश, भूलो दे जा ज्ञान मां सो गए चरणन में शीस नवाए। अजय भक्तों, अशोक कुमार शास्त्री की आवाज में विशेष डिमांड पे अमृत बेला चैनल की तरफ से ये सुदामा चरित्र की कथा देने के लिए चल रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। अगर जो किसी काम को किया जाता है तो किसी इष्ट देवी देवता का आह्वान किया जाता है, उसके आगे कथा की ओर गौर दीजिएगा अशोक कुमार शास्त्री की आवाज में। तो चलते हैं वंदना की मां की ओर। और सुमरण करके तो नारायण कौल बजरंग बलिया का नाम। अरे देवी सुमरों में मैनापुरी की नदिया ईसन के दादा मैदान। भारत माता में तुम्हें मनाता, भूलो दे जाता मैया ज्ञान। थोड़ी देर को तज के मठिया शारद हृदय में जइयो समाए। अरे जा जा भूल पड़े मेरी मैया, तू ते अक्षर में दी जो बताए। सुमरण करके गुरु अपने को रे कमलन में शीस नवाए। लड़ती तेरे बल पे माता मैंने तेरे बल पे, नौका समुद्र में दीनी डार हाथ में बल्ली ले ले, फेंके लगाई दे ओ पल्ली पर। बेड़े ऐसा ही नहीं दोस्तों, चलते हैं कथा की और आगे गौर दीजिएगा कहां से शुरू होती है। आज गुरुकुल में कृष्ण और विप्र सुदामा दोनों पढ़ते हैं। ऐसा ही नहीं, गुरुकुल में पढ़ते हुए एक दिन गुरु मैया बोली है, बेटा इधर आओ लाला, जाओ वन से लकड़ियां तोड़ के ले आओ। आज जैसे ही सुदामा को बुलवाओ है गुरु मैया ने, तो रस्सी दे दी और रस्सी के साथ साथ गुरु मैया ने चने दे दी एक पोटली में बांध के। जाओ तुम्हें भूख लगे तो बेटा खा लेना। आज उसी समय पर कन्हैया और सुदामा चले हैं जंगल की ओर। जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं, भीषण गर्जना होने लगी। और क्या हुआ देखिए। आज बड़ी विकट आवाजें आने लगी हैं, बड़ी भीषण गर्जा होने लगी। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, आज इधर क्या हुआ,
आज बारिश कैसे आ रही है, सुनिएगा। अरे कारे कारे बदारा बहना मेरी पड़ी रहे जी। कारे कारे बदारा बहना मेरी हुई रहे जी। गाना और गामन्यू भैया रब ने डारिए किरण पसार। बाई समय के बाद में भैया पानी बरसन लगो मजार। बेटे आज उसी समय पर बारिश होने लगी तो ऊपर कन्हैया वृक्ष में चढ़ के मुरली बजा रहे हैं और नीचे सुदामा बैठे हुए हैं पेड़ पे। आज जो धीरे से चने की पोटली निकाली है सुदामा ने और चना चवने लगे। जैसे ही कन्हैया ने पूछा, भैया ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? तो सुदामा ने कहा, भैया मेरे ठंड के मारे दांत कटकट आ रहे हैं और कुछ नहीं है भैया। आज उसी समय पर बारे सुदामा तूने चने के लिए चोरी कर ली। आज उसी समय पर जैसे ही बारिश बंद हुई तो गुरु मैया के पास आश्रम पे पहुंचे हैं कन्हैया और सुदामा। आज उसी समय पर गुरु मैया ने बोला कन्हैया से, बेटा तुमने चने खाए? सुदामा भैया ने तुम्हें चने दिए? कहने लगी, मैया हमने चने ना खाए। उसी समय पर सुदामा को बुलवाया है गुरु मैया ने। ए सुदामा, तू वो चने ले गया था, क्या कन्हैया भैया को नहीं दिए? मैया हमने तो अकेले ही खा लिए। एकदम गुरु मैया कहने लगी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, सदा सदा के लिए तू ऐसे ही हो जाएगा। आज उसी समय पर इधर कृष्ण द्वारका के राजा बन जाते हैं और इधर सुदामा अपनी सुदामापुरी में रहने लगे हैं। सुदामापुरी में उनकी शादी भी हो गई और पत्नी का नाम है सुशीला और उनके बच्चे भी हैं। पर प्रभु की लीला अपरंपार होती है। आज उसी समय पर एक दिन मठा मिल जाता है तो नमक नहीं मिलता और नमक मिल जाता है तो मठा नहीं मिलता। वारी गरीबी। आज उसी में सुदामा बोले हैं, हे प्यारी, मैंने अपने मित्र से कपट करा था, चोरी करी थी, ये उसी का परिणाम है। क्या समझाते हुए सुशीला सुनो। हम गुरुकुल में पढ़े रहे, हम गुरुकुल में पढ़े रहे, श्याम मेरे से पाठी हैं। हम गुरुकुल में पढ़े रहे, हम गुरुकुल में पढ़े रहे, श्याम मेरे से पाठी हैं। हम गुरुकुल में पढ़े रहे। गुरु मैया ने चने गहाए, गुरु मैया ने चने गहाए और कर गए चोरी हैं और कर गए चोरी हैं। हम गुरुकुल में पढ़े रहे, श्याम मेरे से पाठी हैं। हम गुरुकुल में पढ़े रहे। बेटे ऐसे ही नहीं, कहने लगे हम गुरुकुल में पढ़ते थे, मैंने श्याम के साथ चोरी करी थी। आज उसी समय पर सुशीला बोली है कि नाथ आप
द्वारका के लिए चले जाइए, वही आपकी बिगड़ी बनाएंगे। कहने लगे सुदामा, मैं कौन सा मुंह लेके जाऊंगा अपने मित्र के पास। आज उसी समय पर सुशीला बोली है तो सुदामा कहने लगे, सुनो प्यारी बेड़े, अरे शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, देखत में हम बुरे लगे देखे लटे लटे। ए शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, देखत में हम बुरे लगे देखे लटे लटे। मत प्यारी मोई पठावे, मोप गेल चलो नहीं जामे, बैरन छाली पड़ी जामे, कौन रास्ता में मर जामे, बचन कहीं अटे पटी, देखत में हम बोरे लगे देखे लटे लटे। शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, देखत में हम बोरे लगे देखे लटे लटे। वो बिगड़ी बनाने वाला, वो द्वार का बसने वाला, वो बिगड़ी बनाने वाला, वो द्वार का बसने वाला। बचन कहूँ चटे पटे, देखत में हम बोरे लगे देखे लटे लटे। शर्म लगे जाने में कपड़ा फटे फटे, देखत में हम बोरे लगे देखे लटे लटे। बेटे आज ऐसा ही नहीं भक्तों, कहने लगी हम मित्र के पास जाएंगे सुशीला। तो मित्र के पास जाते हैं तो कुछ भेंट चाहिए, तो आज सुशीला चल देती है। एक बहन के पास पहुंची, बहना हमारे पिया द्वारका के ले जा रहे हैं, आज दे दे दीदी, कल तुम वापस कर जाइए। कहने लगी है फरगटी, अब कल ले गई और अब परसों को धरना दे के गई और फिर आएगी लेवे के लिए, चलिए यहाँ से। और आगे एक बहन के पास पहुंची, बहन हमारे पिया द्वारका के ले जा रहे हैं, आज दे दे दीदी, कल हमारे पिया वापस कर देंगे। आज उसी समय पर कहने लगी बहना, जो धान पड़ी है, जो धान थी मैंने चावल बना लिए, बच्चन को पेट भर दो, और जो चाकी के पास भूसी पड़ी हुई है उससे फटक ले बहन, चावल जो निकलिया में तो ले जा। आज सुशीला चावल फटकती जा रही है और जो एक मुट्ठी चावल निकले हुए हैं, आज एक मुट्ठी चावल लेके पिया के पास सुशीला पहुंच जाती है। कहने लगी स्वामी ले आप द्वारका के लिए चले जाओ। तो क्या करने लगे, फटी सी धोती है, न तन पे जामा है न तन पे पगड़ी है। आज सुदामा एक डंडा लेके चल देते हैं और क्या चल दिए चावल दबा कर, चल दिए चावल दबा कर, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा कर, द्वारका जाने लगे। चल दिए चावल दबा कर, तन पे ना पगड़ी है देखो, तन पे ना है जामा, फटी पुरानी साड़ी पहने ऐसे बेप्र सुदामा। चल दिए चावल दबा कर, द्वारिका जाने लगे। चल दिए चावल, बेड़े ऐसा ही नहीं, आज चले हैं रास्ते पे चले जाते हैं सुदामा, नंगे पग हैं,
कांटा लग जाता है। एक वृक्ष देखा है, उसी वृक्ष के पास सुदामा लेट जाते हैं, तो वहीं पे भगवान ने योग माया कर दी और द्वारकापुरी में पहुंचा दिया। आज जैसे ही सुदामा की आंख खुली है, कहने लगे भैया क्या ये द्वारकापुरी है? कहने लगे हाँ भैया, आप कौन? आज उसी समय पर कहने लगे हम गुरुकुल में पढ़ रहे। बताने लगे हैं सुदामा, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, श्याम मेरे सही हैं, हम गुरुकुल में पढ़ रहे। कहने लगे हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, श्याम मेरे सहपाठी हैं, भैया जाके आप बता दीजिए। आज जैसे ही एक गुप्तचर पहुंचा है कन्हैया के पास, महाराज कोई द्वार पे मिलने के लिए आया है जो नाम सुदामा बताता है। कहने लगे मित्र हैं हमारे वो। आज उसी समय पर जो सुदामा का नाम सुना है, उसी समय पर योगी राज कृष्ण भाग दीजिए। और जैसे ही द्वारे पे आए हैं, आज सुदामा को देखा है तो छाती से लगा लिया, भैया बहुत दिन न गए बीत, अरे बहुत दिन आ गए बीत, भ्रात तुम्हें कौने बिलमाए, और कैसी आई गई सुध भैया तू मिलवे पायो, और कैसी आई गई याद रे भैया मिलवे कायो। और सुदामा बोले हैं मोए तेरी भावजी ने भेजो है सुने सावरिया, मोए तेरी भावजी ने भेजो है सुने सावरिया, चलत चलत मेरी बहिया पे रानी, आए गो बूढ़ा पोयर ढल गई जवानी, चलत चलत मेरी बहिया पे रानी, आए गो बूढ़ा पोयर ढल गई जवानी, और देखत में बूढ़ी उमरिया सुना सावरिया, मोए तेरी भावजन भेजो है सुना सावरिया। देखिए एक सुंदर सी छाया, ताके नीचे मैंने आसन लगाया, और ओढ़ के सोए गए कामरिया सुने सावरिया, मोए तेरी भावजन भेजो है सुने सावरिया, मोए तेरी भावजन भेजो है सुने सावरिया। बेटे आज उसी समय पर सुदामा को लेके कन्हैया आज अपने आसन पे बैठा दिया, और सोने का लोटा सोने की थाली मंगाई गई, और विप्र सुदामा के पैर धोने लगे हैं। आज आंसुओं से चरण धो दिए श्याम ने, और जो फटा पुराना जामा पहन रखा था आज भगवान ने अपना जामा पहना दिया। आज रात भर विश्राम। कहने लगे भैया क्या हमारी भाभी ने हमें कुछ भेजा है? सुदामा यहाँ भी कपट कर रहा है। कहने लगे नहीं भैया, आपकी भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। आज उसी समय पर जो कांख से दबी हुई पोटली को खींचा है योगी राज कृष्ण ने, उसमें चावल निकले हैं। तो एक मुट्ठी को खाया तो एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी को खाया तो 2 लोक दे दिए, और जो तीसरी मुट्ठी खाने को करा तो झट रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ आप ये क्या कर रहे हो? अब 2 लोक तो दे ही चुके हो। नाथ आज उसी समय पर रात भर विश्राम किया, और जैसे ही प्रातः काल सवेरा होता है तो
जो ब्राह्मण होते हैं तो ब्राह्मण की विदाई करते हैं तो कोई पैर छूते हैं। भगवान योगी राज कृष्ण की पत्नियां 1101 रानियां थीं और सबसे प्रिय रानी थी रुक्मणी। आज उसी समय पर कहने लगी, भैया अब हम चलें? कन्हैया बोले, हाँ भैया चलो। कहूँ रुको मत जाइयो, सीधे घरे जाइयो भैया। भैया अब हम चलें? हाँ भैया चलो। आज उसी समय पर विप्र सुदामा सोचने लगे, ले सुशीला तो कह रही थी वो ये देंगे वो देंगे, अगर इनकी इतनी रानी आती नेक 10-10 रुपया से 5-6 बाय देते तो हमारा घर को खर्चा पानी चल जाता। और जहाँ तो कह रहे कि जाओ भैया। आज जैसे ही सुदामा चले हैं, अपनी सुदामापुरी में आए हैं, तो क्या देखा है, वहाँ जो टूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हुए हैं और जहाँ तुलसी का पेड़ लगा था वहाँ चंदन का पेड़ लगा हुआ है और जहाँ गाय बंधती थी वहाँ गजराजा द्वार बंधे हुए हैं। और सुशीला कहने लगी, पिया आए जाओ, जी तुम्हारे ही घर है। देखिए योगी राज कृष्ण ने क्या करा है पिया। और सुदामा चरित्र की कथा मैंने भैया और जल्दी में सुनाई दई है आए। जो कछु गलती के मुँह से हो जाए, गलतियाँ मेरी माफ हो जाए।